बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों ने टॉपिक करना है वो आपका विंड वाले ही टॉपिक का बाकी का रह जाने वाला हिस्सा है। जैसा कि कल वाले लेक्चर में मैंने आपको विंड का इंट्रोडक्शन करवाया था और उसके डेनोटेशन वर्क का बताया था कि डेनोटेशन वर्क ऑफ द विंड जो है वो कितने स्टेप्स में पूरा होता है। उसमें हम लोगों ने मैकेनिकल वर्क ऑफ द विंड भी पढ़ा था, केमिकल प्रोसेस ऑफ द विंड भी पढ़ा था, फिर ट्रांसपोर्टेशन वर्क भी आपने पढ़ा था और डेपोजिशन वर्क ऑफ द विंड के बारे में भी पढ़ा था। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है डैट इज़ अबाउट दी इरोशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड, यानी हवा के तहरीबी अमल से बनने वाले सतही नकूश। अब इसमें आप जितने भी लैंडफॉर्म्स पढ़ोगे वो तमाम के तमाम हवा के तहरीबी अमल से बने हैं, यानी जब हवा अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को खुरशती है, तोड़ती फोड़ती है और उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, तो इससे ज़मीन पर जो घड़े या ज़मीन पर जो मुख्तलिफ लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं उनको हम इरोशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द विंड कहते हैं। अब इसमें नंबर 1 पर है सरफेस डिप्रेशन। इसका जिक्र मैंने कल भी आपसे किया था कि हवा का जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसमें एक हमने पढ़ा था डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता था कि हवा जो है वो अपने रास्ते में आने वाले नफीस ज़रात को उड़ा कर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इस तरह का जो प्रोसेस है डिफ्लेशन का, ये डेज़र्ट्स एरियाज़ में बहुत कॉमन है, क्योंकि डेज़र्ट एरिया में एक तो हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वजह इसकी यह है कि वहाँ पर नबातात भी नहीं होते, रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होती, तो हवा एक ही डायरेक्शन में बहुत तेज़ रफ्तारी से चलती है। तो वो अपने रास्ते में आने वाली टनों रेत के ज़रात को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिससे ज़मीन के ऊपर बहुत बड़े बड़े जो है वो गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों को जो है वो हम सरफेस डिप्रेशन या सतही नकूश जो है वो कहते हैं। इस तरह के घड़े आपको डेजर्ट एरियाज़ में बहुत आम देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक जो डिप्रेशन है वो कतारा डिप्रेशन है, जो कि मिस्र में है, और ये तकरीबन 420 फुट गहरा घड़ा है जो कि हवा के इसी तहरीबी अमल से जो है वो बना है। इसके बाद आ जाता है जी डेजर्ट पेवमेंट। इसको हम पथरीला फर्श या हमादा भी कहते हैं। डेजर्ट्स पेवमेंट तब मार्ज़ वजूद में आते हैं जब हवा जो है ज़रात को उठाकर तो ले जाती है अपने साथ, लेकिन जो बाकी मानदा सख्त पत्थर रोड़े बट्टे रह जाते हैं जो कि साइज़ पे भी बड़े होते हैं और हवा उनको उड़ाकर नहीं लेके जा सकती, तो हवा उनको अपनी डायरेक्शन में ज़मीन के साथ जो है वो वो घसीट का या खींच का, या जिसको लुढ़कता हुआ कहते हैं, यानी ये सारे पत्थर लुढ़कते हुए हवा की डायरेक्शन में एक ख़ास समत में जाकर इकट्ठे होकर तो एक पथरीले से फर्श की जो है वो बनावट में आ जाते हैं। इस तरह का पथरीला फर्श जो है वो हमादा जो है वो कहलाता है। अब इन्हीं पथरीले फ़र्श पर बाज़ दफ़ा मज़ीद हवा में जो मौजूद ज़रात होते हैं और मिट्टी वगैरह होती है वो इन सख्त पथरीले फ़र्शों पर से जब गुज़रती है तो चट्टानों को रगड़ रगड़ कर मुलायम और चमकदार कर देती है, और वो दूर से चमकते हुए पत्थर जो हैं वो दिखते हैं। इस फिनोमिना को या इस जो फ़ीचर को हम जो है वो डेज़र्ट वार्निश का नाम देते हैं। इसके बाद आते हैं एन कैंटर और दर कैंटर। इनको हम किनारेदार कंकर कहते हैं कि हवा की रगड़ और तराश हरास से ये बनते हैं। जब रास्ते में हवा के कंकर या पत्थर आते हैं तो हवा जो है वो उनके किनारे जो है वो हवा की डायरेक्शन में लुढ़कते हैं और बाज़ दफ़ा उनके किनारे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनके जो हैं वो किनारे तेज़ हो जाते हैं। इनमें से एक किनारे वाले पत्थर को हम एनकेंटर और ज़्यादा किनारों वाले पत्थर को हम दर कंटर कहते हैं। यरदंग यरदंग जो है ये एक्चुअली यूं नुमा खड्डे या यूं नुमा सुराख होते हैं चट्टानों में। ये तब मार्ज़ वजूद में आते हैं जब हवा के रास्ते में नरम और सख्त राखों से बनी हुई कोई चट्टान आती है, तो जो उसमें से नरम हिस्से होते हैं हवा उन पर तहरीबी अमल करती है, उसको खुरचती है, तोड़ती है और उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, जबकि सख्त हिस्से अपनी जगह पर कायम रहते हैं। इस तरह से चट्टानों में यूं नुमा खाइयाँ या घाटियाँ या सुराख बन जाते हैं जिनको हम यरदंग कहते हैं। ये इसकी यरदंग की डायग्राम दिखाई हुई है, ये देखें।
एक ऐसी सख्त चट्टान है या एक ब्लॉक है जो कि नरम और सख्त चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ये इसमें नरम चट्टान है, ये सख्त है। ये नरम वाला हिस्सा हवा ने खुरच कर अपने साथ ले ही है, जबकि सख्त वाला हिस्सा जो है अपनी जगह कायम है। अब ये जो यूनुमा सुराख या चट्टानों में ये जो फीचर्स बन गया है, इसको हम यरदंग कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मशरूम रॉक्स। अब मशरूम रॉक्स सब बनती हैं कि जब हवा अपने रास्ते में आई हुई किसी खड़ी चट्टान या तोदे से टकराती है, तो हवा का जो ज़्यादा मवाद होता है, कल भी आपको बताया था कि वो नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया था ना 6 इंच तक, या फिर 6.5 8 इंच तक, या 6.5 फुट तक जो है वो हवा में मौजूद मवाद होता है। उसके ऊपर हवा जो है वो साफ़ होती है। अब जो ज़ेरी हिस्सा होता है चट्टान का, क्योंकि हवा के निचले हिस्से में ज़्यादा मवाद होने की वजह से जो चट्टान का ज़ेरी हिस्सा होता है वो ज़्यादा मुतासर होता है, यानी हवा उसको ज़्यादा खुरचती और तोड़ती है। जबकि ऊपर वाले हिस्से में ज़रात कम होने की वजह से वहाँ पर तहरीबकारी का अमल भी कम होता है। तो नीचे से खुरचने की वजह से रॉक पतली हो जाती है, जबकि ऊपर से जो है वो चौड़ी ही रहती है। उसकी शक्ल खुम्बी नुमा यानी मशरूम से मुशाबे हो जाती है, जिसको हम मशरूम रॉक कहते हैं। ये देखिए, ये इसकी डायग्राम है। हवा ने नीचे वाले चट्टान के हिस्से पर ज़्यादा अमल किया है, क्योंकि हवा के नीचे वाले हिस्से में मवाद ज़्यादा होता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा वैसे का वैसे जो है वो मौजूद है। तो ये नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा बन जाता है, जिसको हम खुम्बी नुमा चट्टान जो है वो कहते हैं। इसके बाद आ जाता है इंसलबर्ग। इंसलबर्ग जो हैं, ये जो इस्लाह है ये इस्तेमाल होती है मेहरूती चट्टानी शेप पर, गुंबद नुमा मेहरूती पहाड़ियों पर। ठीक है, अब ये कैसे हमारे से वजूद में आती हैं? ये जब हवा के रास्ते में सख्त चट्टानों से बना हुआ कोई ब्लॉक आ जाए, तो हवा उस सख्त चट्टान को तोड़ फोड़ नहीं सकती, लेकिन उसके अतराफ़ को खुरचती, मुलायम करती और नोचती तोड़ती है। ठीक है, जिससे वो जो ब्लॉक होता है वो मेहरूती शक्ल, कोनिकल शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसको हम इंसलबर्ग कहते हैं। ये इसकी डायग्राम है इंसलबर्ग की। ठीक है, ये देखिए इसके साइड्स जो हैं वो खुरच कर हवा ने ऐसे कर दिए हैं और ये डोम शेप बन गए हैं। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि ऐसे नकूश जो हैं वो पुराने पहाड़ी सिलसिलों के हिस्से हैं जो मुज़ाहम और सख्त होने के बायस बाकी रह गए हैं। इनकी शक्ल अंगूठे या इंगिश्त से भी मुशाबे होती है और औस बुलंदी 1500 से 18 फुट के दरमियान रहती है। ये ज़्यादातर ग्रेनाइट जैसी सख्त चट्टानों से बनते हैं। ऐसी मशरूती चोटियों के दरमियानी इलाकों में पत्थरों की एक मोटी तय जमा होकर सतह को ढक लेती है। ऐसे दामनी पथरीले मैदानों को पेडिमेंट कहते हैं, जो अपनी सख्त और पथरीली सतह की वजह से नाकाबिले काश्त होते हैं। जज़ीरा को से मुशाबे नकूश सिराय कालाहारी, मोज़म्बिक, शुमाली नाइजीरिया, जनूबी ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब और टांगानाइका में मिलते हैं। इसके बाद ये आ जाता है ज़्योजन। ज़्योजन जो है वो जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी होते हैं सख्त चट्टानी मेज़ या सतह के। ये जो है ज़्योजन है, ये वाला हिस्सा जो सख्त रह गया है। अब ये कैसे मार्ज़ वजूद में आते हैं कि जब हवा के रास्ते में ऐसे इलाके आएँ जहाँ नरम और सख्त चट्टानें पहलू दर पहलू पड़ी हुई हों। ठीक है, ऊपर की सख्त चट्टानों में जोड़ और दर्ज़ें भी हों और निचली नरम चट्टानें मुतासर होती हैं। ये देखिए, ये पहलू दर पहलू जो हैं वो नरम और सख्त चट्टानें पड़ी हुई थी। ये जो डार्क वाला हिस्सा है ये सख्त चट्टानों को शो कर रहा है। ये नरम है, फिर सख्त, फिर नरम, फिर सख्त, फिर नरम। इसमें नीचे से नरम हिस्सा हवा ने इसमें जो है वो क्रैक्स डेवलप किए और कुछ हिस्सा इसमें से उड़ा के ले गई, जबकि सख्त हिस्सा अपनी जगह पर मौजूद है। इस तरह के सख्त ब्लॉक जो हैं वो एक सुतून नुमा शक्ल में नज़र आते हैं और इनको हम ज़्योजन कहते हैं। चलिए, ये सारे लैंडफॉर्म्स से जो कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द विंड हैं। कल मैं आपको डेपोजिशनल डिग्रेडेशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय द विंड कराऊंगी। इन तमाम नकूश को बहुत अच्छे तरीके से करें। अक्सर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ये बहुत इजी हैं,
सरफेस डिप्रेशन, ये देखें ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, घड़े जिस तरह से ज़मीन पर बन जाते हैं। ये एनकाउंटर और देनकाउंटर की बनी हुई है। ये जरदंग है, ये आपकी मशरूम रॉक है, ये इंसलबर्ग है और ये जोजन। इंतहाई आसान और बहुत अच्छी डायग्राम्स के साथ इजीली आपको जो है वो इन सब चीज़ों के समझ आ जाएगी। इस लेक्चर को ध्यान से सुने, समझें। कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। कल हम इसका नेक्स्ट हिस्सा जो है डेपोजिशन लैंडफॉर्म्स करेंगे। डेपोजिशन लैंडफॉर्म्स में ज़्यादातर जो हमने पढ़ना है वो सैंड ड्यून्स हैं, जो जिनको हम रेत के टीले भी कहते हैं, कि ये शक्ल होती है। जैसे आप कोई घर बन रहा हो तो आपने अक्सर जो है वो रेत के बड़े बड़े से जो हैं वो ढेर देखे होंगे सड़कों पर या गलियों में। तो ये ढेर जो हैं यही जो हैं वो ड्यून्स कहलाते हैं। ये एक्चुअली सहरा में बनते हैं, डेजर्ट एरिया में। जब हवा के रास्ते में कोई रुकावट आती है तो ये सैंड ड्यून्स बनते हैं, और जिस तरह की रुकावट होती है उसके इर्द गिर्द ही हवा अपना मवाद जमा करती है, तो उस ड्यून की शेप भी वैसी ही बन जाती है। तो डिफरेंट शेप्स की वजह से उन ड्यून्स को फिर बहुत सी अक़साम में जो है वो तकसीम जो है वो किया गया है। ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही था। कल इंशाल्लाह डेपोजिशन लैंडफॉर्म्स कवर करेंगे। इसको ध्यान से जो आज मैंने पढ़ाया है उसको समझे, बुक खोल के देखें। कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।